भागलपुर मायागंज अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल की खिड़की तोड़कर मरीज फरार हुआ। फरार मरीज शाहकुंड के दासपुर का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली से लौटा था। जांच के दौरान उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मरीज को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागलपुर के कोरोना नोडल अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए फरार कोरोना मरीज से अस्पताल वापस लौटने की अपील की। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने ये भी कहा कि कोरोना मरीज के बाहर रहने से वो कई और लोगों को संक्रमित कर देगा। जी, हमें भी जानकारी मिली है, जो हमने भी देखा है ऑन रिकॉर्ड्स। एक पेशेंट है जो पहले उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, जब ताला नहीं टूटा उससे तो उसने खिड़की का ग्रिल उखाड़ दिया और वो पहले मंजिले से कूद के नीचे चला गया। और ग्राउंड फ्लोर की बात भी नहीं है, ऊपर के फ्लोर की बात है। अजीब है कि क्यों भागा, मेरी समझ में नहीं आता है। नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा और हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन सुबह कर दिया है। ये मरीज़ शाहकुंड का है, दासपुर गांव है शाहकुंड का, और यहाँ पर सेंटर से आया था, जो सेंटर से चल रहे थे उनसे आया है। ये भी मजदूर है, बाहर से आया हुआ है। सिविल अस्पताल बादशाह खान की कोविड-19 ओपीडी में दुर्लभ प्रजाति का सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान की है। इन तस्वीरों में आपको एक सांप दिखाई दे रहा होगा। ये विलुप्त होता दुर्लभ प्रजाति का 2 मुँहा सांप है, जो सिविल अस्पताल में अलग से बनाई गई कोविड-19 ओपीडी में दिखाई दिया, जिसके बाद यहाँ लोगों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इस ओपीडी को सैनिटाइज करने आए कर्मचारी ने सांप को सबसे पहले देखा। जब इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को देने की कोशिश की गई तो किसी ने भी फोन नहीं उठाई। बार बार फोन करने के बाद भी वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने घंटों तक फोन नहीं उठाया, जिसके बाद मीडिया ने इन अधिकारियों को फोन किया। के बाद वाइल्ड लाइफ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विलुप्त होता दुर्लभ प्रजाति का सांप वहां से नदारद मिला। मैं तो सैनिटाइज कर रहा था जी, एक साल मेरे पैरों में आई, मैंने समझा कि सांप है, मैंने सांप समझा एक साथ। हाँ, मैंने जोर से बोले सांप जी, इन्होंने आपको आवाज लगाई थी। तो कौन सा सांप बोलते हैं इसको? दुबई बोलते हैं गाँव में। दुबई बोलते हैं इसको? हाँ जी। हरियाणा में रेवाड़ी जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। दरअसल नारनौल रोड स्थित लक्ष्मी नगर में दिन में भी स्ट्रीट लाइट झमाझम रोशनी बिखेर रही है। यहाँ शाम 4 बजे स्ट्रीट लाइटें जला दी जाती हैं और दूसरे दिन सुबह तक चालू रहती हैं। यह अकेले लक्ष्मी नगर में ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर दिन में लाइटें जलने और स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायतें आती रहती हैं। इससे सरकार को हजारों रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मामला संज्ञान में नहीं था। मीडिया के द्वारा उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। सवाल यहाँ ये है कि रात में जलने वाली स्ट्रीट लाइटें अगर दिन में भी उजाला कर रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रशासन की जागरूकता की कमी है और इससे राजकोषीय घाटा हो रहा है। जिन कर्मचारियों को इससे ड्यूटी को लगाया हुआ है, उनको अपना कर्तव्य करना चाहिए। दिन में लाइट जलने का कोई तात्पर्य नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। मैं दरअसल फ़िलहाल वहाँ रहता हूँ, तो मैंने देखा कि नारनौल रोड के ऊपर लाइट लगभग 3 महीने से लाइटें लगी हैं। स्ट्रीट की जो रोड के ऊपर लाइटें लगी हुई, वो लाइटें रोज़ 4:30 बजे शाम को जल जाती हैं, धूप होती है उस समय, जबकि मतलब ये 7 बजे दिन छिपता है। लाइट की ज़रूरत जब होती है, लेकिन वो 3.5 घंटे लगभग 3 घंटे के लगभग वो बेकार जलती रहती हैं और ये रोज़ का नियम है। मैंने इस विषय में कई बार फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे सब अधिकारियों को लिख दिया, डीसी को और मुख्यमंत्री को भी लिख दिया, पार्षद को, सबको मैंने कह लिया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। सही 4:30 बजे डेली का नियम है। ये लाइटें किसके अंदर हैं तो उसकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार का बहुत इसमें लॉस हो रहा है। पंजाब स्टेट टैक्सी संचालकों की ओर से आजाद टैक्सी यूनियन के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए लुधियाना के गिल रोड स्थित ताना मंडी में प्रदर्शन किया गया, जो अपनी गाड़ियों के साथ पहुंचकर पंजाब सरकार से गाड़ियों पर टैक्स माफी, बीमा कवर, बिना ब्याज के बढ़ाने
सहित अन्य मांगों को पूरा करने की अपील की और ऐसा न करने पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री का घेराव करने और मुख्यमंत्री के घर के बाहर अपनी गाड़ियां खड़ी करने की बात कही। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सरैया रत्नावे गांव में एक बुजुर्ग को सांप काटने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के सामने इकट्ठा रखी लकड़ियों को लेने गया था। इसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। परिजनों ने आनन फानन में 108 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इमरजेंसी सेवा पहुंची नहीं, बल्कि काफी देर बाद ये इमरजेंसी सेवा पहुंची, जिसके बाद बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्रभारी आलेंद्र कुमार ने मरीज की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यूपी के रामपुर में चारपाई पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर में सो रहा था, इसी दौरान किसी ने उस पर गोली चला दी। परिजनों की चीख पुकार सुन पड़ोसियों की मदद से युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद एसपी शगुन गौतम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं एसपी ने जल्द से जल्द हत्या की वजह का खुलासा करने और सख्त कार्रवाई के आदेश पुलिस को दिए। हालांकि परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। मेरा जो ज्ञानेंद्र मेरा चचेरा भाई है, रात को किसी ने आकर मच्छरदानी के ऊपर से गोली मार दी, जो वहाँ से भागने के बाद घर में पहुँचा। घर में जाने के बाद गिर गया। फिर लोगों को पता लगा, घर वालों को, उसके पापा को पता लगा, तो उन्हें देखने को आनंद फानंद में लेकर मिला। वहाँ से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रामपुर रेफर कर दिया है। तहरीर के लिए भी लग गए हुए हैं सब। कोटा शहर के शिवपुरा इलाके में मकान के ऊपर काम कर रहा एक मजदूर मकान के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से झुलस गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मजदूर मकान के ऊपर लोहे के पाइप को पकड़कर काम कर रहा था। लोहे का पाइप मकान के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टच हो जाने की वजह से उसमें करंट आ गया और मजदूर झुलस गया। घटना तो भाई साहब जो है पाइप चले गया वो, हाँ, तो ये लैंड कट गयो, ये बड़ा गयो पूरा और गाय तेरा तो आज वही मकान बना लेके उन्हें गाड़ी बता। कितना जला है? क्या जला तो क्या पूरा जल गया, तो पूरा काला हो गया। अच्छा, पूरा ही? हाँ, पूरा जल गया साहब। इनके यहाँ पे काम चल रहा था मकान का जी, तो यहाँ पर जो एकदम से फॉल्ट हुआ। कारीगर काम कर रहे थे अपनी बिल्डिंग वगैरह में, जो भी है अपने पाइप वगैरह चढ़ाने का। इसके द्वारा यहाँ पर एकदम से फॉल्ट हुआ, क्योंकि काम करते में हाई टेंशन जो लाइन चल रही है यहाँ से 1,32,000 kV की, उस लाइन पर पाइप लोहे का टकराया और वो व्यक्ति उससे झुलस गया, जो काम कर रहा था कारीगर, वो उससे झुलसा। उसके बाद में यहाँ पे फॉल्ट हुआ। पूरी लाइन दो मकानों की लाइनें जल गई पूरी अंदर मकानों तक। यही घटना हुई थी। उसके बाद में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया और व्यक्ति जो है आधा जल गया शरीर। अमृतसर के इस्लामाबाद थाने की पुलिस ने एक फेक आईपीएस को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। युवक का नाम परवीन कुमार है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है और इस शातिर अपराधी पर पहले भी 20 मामले 420 के तहत दर्ज हैं। बता दें कि ये अपने आप को सीबीआई का एडीजीपी बताकर लोगों से ठगी करता था। इसके पास आधार कार्ड भी थे, वो भी अलग अलग जगह के बने हुए। पुलिस ने इसके पास से सीबीआई के एडीजीपी का नकली आई कार्ड भी बरामद किया। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक इस पर कहां-कहां मामले दर्ज हैं, इसकी जांच की जा रही है। स्टेशन एक व्यक्ति ਨੂੰ गिरफ्तार किया, जिसका नाम प्रदीप कुमार एलियस प्रवीण कुमार है, सबरवाल हैगा। ਇਹਦੇ खिलाफ पहला भी 420 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 मुकदमे दर्ज है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में नदी थाना क्षेत्र के बुलेरा बहियार में एसडीओपी प्रवीण भारती के नेतृत्व में नदी थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें खरीक थाना क्षेत्र का शातिर सिंटू यादव गिरोह के मौसम यादव सतन कुमार के पास से एक रेगुलर राइफल, एक देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान सिंटू यादव
भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस जिले के भवानीपुर ओपी क्षेत्र में गश्ती के दौरान एक देसी पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस को बरामद कर चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी निधि रानी ने इसकी जानकारी दी। तो का एक गिरोह खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत में काफी एक्टिव रहता था, जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी करीबन 4-5 महीने पहले नदी थाना क्षेत्र से ही की गई थी।